नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या राय होगी आपकी, अपनी बताना इसमें से। जैसे आपने देखा कि आजकल पूरे देश में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर चला। जंतर मंतर के स्टूडेंट को खैर मैं पर्सनली स्टूडेंट नहीं मानता था उनको, क्योंकि वो पूरा आंदोलन हमने देखा था कि किस तरीके से वो आंदोलन डेवलप हुआ था। और दूसरा जो आंदोलन है, फिलहाल वो चर्चा नहीं है हमारी। दूसरा आंदोलन आप लोग देख रहे होंगे, बिहार में उसी टाइम पैरेलल में चल रहा था। बिहार में, कर्नाटक में भी स्टूडेंट आंदोलन चल रहा है, और इस समय झारखंड में बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो बात यह है कि ये आंदोलन हो क्यों रहे हैं, और इस पे थंबनेल में आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश बहुत ही संवेदनशील राज्य है आंदोलन के मामले में। मुझे ऐसा लगता है कि शासन, प्रशासन, सरकार को ये चीज़ बात समझ लेनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा तो ये दिल्ली जैसा आंदोलन नहीं होगा, ये झारखंड जैसा आंदोलन नहीं होगा, ना ही कर्नाटक जैसा आंदोलन होगा। ये बहुत ही भयानक आंदोलन होगा, और इसका डायरेक्ट परिणाम आपको मिलता हुआ दिखेगा। रीज़न इसके हम चर्चा करेंगे। जैसे जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, लोग उसको सफलता मान रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो सफलता नहीं। दरअसल क्या होता है कि आपको सत्ता पक्ष के लोग या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी एक एम के प्रति आपको केंद्रित कर देती हैं, सारे मुद्दे हटा के। चूंकि उन्होंने बता दिया कि जिद जिद कर लिया कि नहीं देंगे इस्तीफा, तुम्हारी मांग इस्तीफा थी, तुम्हारी मांग सुधार नहीं थी, तुम्हारी मांग इस्तीफा थी, तो उन्होंने तुमको उसी मांग के प्रति इतना केंद्रित कर दिया, इतना केंद्रित कर दिया कि जब वो इस्तीफा दिए तो तुमको लगा कि हमारी जीत हो गई। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला, ना ही उससे कुछ बदलाव होगा, कुछ भी नहीं बदला। रीज़न साफ था उसका, जंतर मंतर के आंदोलन का, कि वहाँ पर मुद्दा बड़ा अच्छा चुना था। स्टूडेंट का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा बहुत अच्छा। लेकिन जो लोग थे जो मुद्दा उठा रहे थे, उनका जो हित था वो सीधा सीधा राजनीतिक था। वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के लोग एक पार्टी के विरोध में इकट्ठा हुए थे। उस पार्टी के पक्ष में मैं नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से स्टूडेंट के कंधे पर बंदूक रख करके अपना मंतव्य साधने वाले के पक्ष में भी मैं नहीं हूँ। क्योंकि उस आंदोलन को हमने बहुत करीब से देखा था कि 11-12 तारीख तक कोई न्यूज़ चैनल नहीं, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर 13-14 तारीख को अचानक डेवलप हुआ कि राजनीतिक पार्टियों से गुहार लगाई जाने लगी। तो फिर चंद्रशेखर आज़ाद, अरविंद केजरीवाल, लेफ्टिस्ट वहाँ पे थे ही, आयशा वगैरह वाले, और तमाम जो इन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं या जो बीजेपी विरोधी पार्टियां हैं, वो सब आने लगी। उनको मंच दिया गया और बड़े बड़े भाषण। स्टूडेंट की बात कोई नहीं कर रहा था वहाँ पे। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर एक जैसे विपक्षी पार्टी मिल करके कोई रैली बुलाए, तो वो रैली टाइप का हो गया था। उसमें आपने देखा तमाम, कुछ स्टूडेंट भी थे उसमें, ऐसा नहीं है, तमाम तरह के लोग आए, तरह तरह की बातें हुई, अभद्रता भी हुई, अच्छी बातें भी हुई, सब हुआ। लेकिन स्टूडेंट के पक्ष में कुछ मिलता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है उससे। बात यह है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतने दिनों से एक पार्टी की सरकार है, तो एंटी इनकम्बेंसी का नाम आपने सुना होगा। तो सरकार के प्रति नाराजगी भी होगी, और जो विपक्षी दल है वो थोड़ा मजबूत भी हैं। अब धीरे धीरे और मजबूत हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में देखा आपने सपा सरकार की कितनी सीट आई। तो कुल मिलाकर के अब उत्तर प्रदेश, और चुनाव है 27 में, तो उत्तर प्रदेश का मामला बड़ा गंभीर है। एक ये मुद्दा है कि लोग इकट्ठा होंगे, और स्टूडेंट भी इकट्ठा, स्टूडेंट भी नहीं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे अंतर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड में भी आपने देखा होगा, दिल्ली और अन्य राज्यों में जो आंदोलन होगा उसमें अंतर, कि उसमें अन्य लोग भी आ सकते हैं भी, लेकिन स्टूडेंट की मात्रा ज़्यादा रहेगी। अन्य लोग भी, ऐसा नहीं कि अन्य लोग ही रहेंगे स्टूडेंट भी आ सकते, नहीं। उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे, अन्य लोग भी आ सकते हैं। कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें अराजक तत्व या किसी जैसे वहाँ पे सरकार, आपने देखा होगा, सीधा सीधा आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे जो लोग बहुत पुरजोर विरोध कर रहे थे या पक्ष में थे आंदोलन के, वही लोग वहाँ पे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि वहाँ पर स्टूडेंट बोल के कुछ था नहीं, स्टूडेंट के पक्ष में कोई लड़ ही नहीं रहा था, सब अपना अपना मंतव्य साध रहे थे। आपने तमाम लोगों को देखा होगा, मीडिया चैनल भी या तो इस धड़े या इस धड़े,
मतलब बीच में कोई रहेगा ही नहीं, या तो इधर या तो इधर। अब तो मीडिया चैनल भी आपस में लड़ रहे हैं कि हमने सही दिखाया, तुमने गलत दिखाया, हम दिखा रहे थे तो तुम क्यों आ गए। अब आपस में वो लड़ेंगे वो लोग, ठीक है। तो आप देखिएगा, मजे लीजिएगा इस चीज़ का। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगला नंबर उत्तर प्रदेश का, क्योंकि देखिए दिल्ली के आंदोलन से एक चीज़ तो हुआ, लोगों का मनोबल बढ़ा है, मनोबल लोगों का बढ़ा है, और एक एक संकेत गया है, एक मैसेज गया है कि वहाँ के संसद पे चढ़ाई की जाए, या यहाँ के राज्यसभा, राज्य विधानमंडल पर चढ़ाई की जाए, है ना, जैसे झारखंड में आपने देखा। तो ऐसे ही होगा उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि ये मैसेज मिला है। अब चाहे इसको अच्छा मान लो या बुरा मान लो, अच्छा ही है स्टूडेंट के लिए, तो लोकतंत्र के लिए भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं होगा ये तो मुद्दा ही है, सही है या गलत है उसका भी एक मुद्दा है। देखो उत्तर प्रदेश में तो सबसे पहले होना चाहिए था, आंदोलन उत्तर प्रदेश में बहुत हुए। क्यों? क्योंकि जो यूपी पीएससी है और यूपी ट्रिपल एससी है, या और भी जो अन्य स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें तमाम प्रकार की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ उत्तर प्रदेश पीसीएस का, कि आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में ऐसा कोई साल नहीं बता सकते जिसमें 5 सवाल से कम पूछा हो, गलत हो भी। गलत सवाल कैसे पूछ लेते हैं ये, गलत सवाल पूछा तो पूछा, गलत उत्तर कुंजी कैसे दे देते हैं? क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं आयोग में? नहीं, जानबूझ के ये क्वेश्चन गलत पूछते हैं। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, बार बार, ये कोई संयोग तो नहीं है। मुझे तो लगता है ये तो प्रयोग है, संयोग तो है ही नहीं। तो संभावना है कि जो इससे पीड़ित स्टूडेंट हैं वो सब एकदम इंतजार कर रहे हैं। आयोग में बहुत तरह, आप देखे होंगे कि जो उत्तर प्रदेश जो पीसीएस का 2024 की परीक्षा है वो भी कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, उस पर स्टे लगने वाला है। फाइनल रिजल्ट आ गया, फिर भी 2025 के एग्जाम में भी स्टे लगने वाला है, मेंस वाले में। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन नहीं फॉलो किया। आरओ का रिजल्ट आ गया, ज्वाइनिंग हो गई थी आधे लोग की, उसमें भी माइग्रेशन वाला मुद्दा फॉलो नहीं किया था, स्टे लग गया। यूपी ट्रिपल एससी में पेट का मामला चल रहा है, लोअर पीसीएस में आप देख ही रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस में तमाम ऐसे वैकेंसियां हैं जिसमें केवल याची लाभ दे दिया जा रहा है, स्टूडेंट को कोर्ट जाना पड़ता है, फिर कोर्ट से राहत लेकर के आना पड़ता है। क्या क्या करिए स्टूडेंट, बहुत तमाम तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं और आयोग सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तभी सुनती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, तब माननीय जी का ट्वीट आ जाता है। तो मेन चीज है, मुद्दा ये उठता है कि जब भी आंदोलन होता है बड़ा किसी संस्था के खिलाफ, जैसे यूपीपीएससी के खिलाफ हुआ, तो इस एग्जाम को रद्द करना हुआ, एग्जाम कराना हुआ, ट्वीट कहां से आता है? माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, यानी कि सारे निर्णय वही ले रहे हैं। तो अब ये आंदोलन शिफ्ट हो जाएगा, अब आयोग के खिलाफ ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन सरकार के खिलाफ होगा। रीजन, एक तो स्टूडेंट के साथ जो जेन्युइन अपराध हो रहा है स्टूडेंट के साथ, वो तो हो ही रहा है, साथ ही आगे चुनाव भी है, इससे और बढ़ावा मिलेगा, इससे पॉलिटिकल लोग भी शामिल होंगे, और जब पॉलिटिकल लोग शामिल होंगे तो उनका जो मंतव्य हो, और प्यारे स्टूडेंट जो बेचारे स्टूडेंट हैं वो उनको ढाल बनाएंगे। तो जो समझदार स्टूडेंट है वो तो ढाल नहीं बनेंगे, अपना आंदोलन करेंगे, लेकिन ऐसे में जो अराजक तत्व होंगे वो भी शामिल होंगे। नुकसान किसका होगा? स्टूडेंट का होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर अगला नंबर है उत्तर प्रदेश का। एकदम पूरी स्थितियां पॉजिटिव हैं आंदोलन के लिए, सारी स्थितियां पॉजिटिव हैं, पर्याप्त असंतोष है, चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टियां चाह रही हैं उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जाए, और एक मौका भी है, और मुद्दा ऐसा कि कोई मना कर ही नहीं सकता, स्टूडेंट का मुद्दा है। तो ये मामले, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का कोई सरकार का पक्ष रखना नहीं था, ये स्टूडेंट के पक्ष रखने का ये वीडियो था हमारा, क्योंकि ये मजबूर कर दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो हम लोग रहते हैं, वहीं के लिए पढ़ाते हैं, तो अब तो ये मजबूर कर दिए हैं कि मतलब सर से नाक से ऊपर निकल चुका है पानी, और इस ऐसे में स्टूडेंट ताक में है, क्योंकि अब स्टूडेंट तो अकेले आएगा नहीं, उसको किसी न किसी छात्र नेता की जरूरत पड़ेगी, और छात्र नेता का काम ही है आंदोलन करना। वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि आंदोलन करना उनका गलत मकसद है, नहीं, स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो नहीं करेंगे तो कौन आगे आएगा।
अगर वो अपना कैरियर भी देख रहे हैं राजनीति में तो भी अच्छी बात है, कौन सी बुरी बात है, सब लोग अपना कैरियर देखते हैं। तो मेन चीज़ ये है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी एग्ज़ाम को लेकर के कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती है, खास करके ये दोनों आयोग, ये आपका यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी, इनको लेकर के, और स्टूडेंट को इग्नोर करती है, तो उत्तर प्रदेश में जंतर मंतर और झारखंड, बिहार, कर्नाटक, इन सबसे बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि छात्र स्टूडेंट में बहुत हैं, और छात्र बहुत हैं वो तो एक अलग बात है, केंद्रित हैं। प्रयागराज में, लखनऊ में केंद्रीकरण है छात्रों का। तमाम जब और लोग आएंगे और चीज़ें बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, फिर सरकार के हाथ से ये निकल जाएगा। अब एक चीज़ और होगा कि देखने वाली बात होगी कि आखिर जो वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं वो इस आंदोलन को किस तरीके से टैकल करते हैं। झारखंड वाले आंदोलन तो सीधा सीधा आपको पता चल गया, बिहार वाला भी ये जंतर मंतर वाले जैसे टैकल किए वैसे वो भी टैकल कर लिए, सेम, उससे सीख लिए भाई। उधर स्टूडेंट ने सीख लिया, आंदोलन किया, इधर प्रशासन भी सीख लिया, उसको दमन किया, तो लगभग लगभग सेम चला। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस आंदोलन को कैसे टैकल करती है, क्योंकि इसका तो चुनाव भी है, अभी तत्काल में चुनाव है, 2027 में चुनाव है, बड़ा संवेदनशील माहौल है, तो ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी क्या राय होगी, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, धन्यवाद।